हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र में 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। विद्युत शक्ति ले जाने वाले दोनों तारों के लाइनों का प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। कस्बे को उप स्टेशन यानी कि जो सब स्टेशन होता है उसमें लगे 4220 वोल्ट अपचाई ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचती है। तो संयंत्र के ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता हम लोग को बतलानी है। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पे देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामित्र क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, ट्रांसफार्मर किसी भी ऊर्जा या शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बिना परिवर्तित किए पहुंचाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसा संयंत्र होता है जो कि प्रत्यावर्ती यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ठीक है, एसी या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तित कर देता है। अर्थात यह क्या करता है, इस ऊर्जा के मान में विभव या फिर जो हमारे पास विद्युत धारा आई होता है इसके मान को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। यही क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक ऊंचाई और एक हमारे पास होता है अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटा देता है। ठीक है, वोल्टेज घटेगा यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में अपचाई ट्रांसफार्मर को यह दर्शाएगा। और जिसमें विभव V का मान बढ़ेगा यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ेगा, यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हमें यहाँ पे दर्शाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर को, और अपचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर क्या है और दोनों के जो उसके प्रकार है उसके गुणों को हमने देखा। अब हम लोग मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें संयंत्र के ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की विशेषता को बतलानी है। तो हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता जो है किस तरह से दर्शा सकते हैं, हम लोग उसके शक्ति के आधार पे इसको बतलाएंगे। तो शक्ति यानी कि उसके वोल्टेज पे आएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को बिना उसके शक्ति में क्षय किए परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि इसके मान को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो तार लाइन है उसमें विभव जो है, वोल्टेज पतन कितना हो रहा है, विभव पतन, इसको निकालेंगे। तो विभव पतन को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे विभव जो होगा V, या फिर हम लोग यहाँ पे जो विभव पतन है तो AC है यानी कि आरएमएस मान को लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का आरएमएस मान गुणित उसका जो है प्रतिरोध R। तो प्रतिरोध R किसका लेंगे हम लोग, जो तार लाइन है उसका। तो जैसा प्रश्न में हमें दिया गया, तार का जो है 15 किलोमीटर दूर तक जाता है और 0.5 प्रति किलोमीटर का यहाँ पे हम लोग को जो है मान दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मान है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध का मान जो है 0.5 प्रति किलोमीटर दिया गया है, लेकिन 15 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। तो जो प्रतिरोध होगा R का मान वह 15 किलोमीटर तक के हमें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे IRMS का जो मान है उसे हम लोग को निकालना रहेगा, तभी हम लोग यहाँ पे VRMS का जो मान है उसको बतला सकते हैं कि कितना होगा। तो IRMS का मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे IRMS का मान जो है प्रश्न के ही आधार पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो ट्रांसफार्मर की यानी कि जो संयंत्र की शक्ति है P बटे यहाँ पे हो जाएगा जो यह विद्युत वाहक बल यानी कि दे रहा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, उप स्टेशन से जो प्राप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा ERMS के रूप में। अब शक्ति हम लोग अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, शक्ति हमारे पास 800 किलोवाट है उस संयंत्र के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे शक्ति का मान हो जाएगा 800 और किलोवाट है तो इसको परिवर्तित कर लेंगे, वाट में 10⁻³ हो जाएगा और फिर बटे में हो जाएगा ERMS का मान। तो उप स्टेशन में जो लगा हुआ है वो कितना है, 4000 से 220 वोल्ट है। तो हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए बताना है, तो जो अधिक वोल्ट है वही ऊंचाई ट्रांसफार्मर साइड होगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 4000 के रूप में। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ है और ये
3 है तो ये कट जाएगा, और 4 से ये एक बार में, और ये चला जाएगा 200 बार में, यानी कि जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान मिलेगा उप स्टेशन में वो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 एम्पियर हो गया। अब इसी धारा के मान को हमने ये जो समीकरण लिखा है, ठीक है, जिसमें हमने विभव पतन देख रहे हैं, तो यहाँ पे रख देंगे इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में हम लोग मान को रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे विभव पतन जो होगा आरएमएस के रूप में वह कितना हो जाएगा हमारे पास 200 एम्पियर गुणित यहाँ पे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमें कितना मिलेगा कि 15 किलोमीटर दूरी तक ये जा रहे हैं, प्रति किलोमीटर में हमें जो है प्रतिरोध का मान मिल रहा है, तो उस मान को यहाँ पे, तो जो तार की लंबाई मिलेगी उसी के अनुसार हमारे पास प्रतिरोध होगा। तो ये कितना है 15 किलोमीटर है, तो 15 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, प्रति किलोमीटर में 0.5 ओम का प्रतिरोध है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यह जो मान होगा वह विभव का मान हमारे पास लगभग हो जाएगा 3000 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो इतना जो है विभव पतन हम लोग को मिल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि संयंत्र जो है वह 440 वोल्ट की शक्ति आपूर्ति से उत्पन्न कर रही है, शक्ति आपूर्ति से लगा हुआ है, ठीक है, शक्ति उत्पन्न करती है। तब तार लाइन में जो विभव पतन है वह कितना है 3000 वोल्ट है, ठीक है। तो 3000 वोल्ट का जो है मान हमें इसका आधा प्राप्त होगा, ठीक है, 3000 वोल्ट का आधा। और जो उप स्टेशन है वो उतनी शक्ति हमें कितना दे रहा है, तो उप स्टेशन हम लोग को यहाँ पे प्रदान कर रहा है 4000 वोल्ट का विभव। तो 4000 वोल्ट के विभव से ही हमें शक्ति प्राप्त होगी। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की आवश्यक शक्ति अगर हम लोग देखें P रिक्वायर R लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3000 वोल्ट का यह जो है विभव पतन कर रहा है और 4000 वोल्ट के उप स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो कुल हमारे पास यहाँ पे जो शक्ति वोल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 7000 वोल्ट। और यह ट्रांसफार्मर जो है विभव का मान 440 वोल्ट से बढ़ करके हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 440 वोल्ट से बढ़ करके 7000 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विशेषता के रूप में क्या देखा कि 440 वोल्ट से संयंत्र की जो शक्ति है वह बढ़ करके हो जाएगा 7000 वोल्ट। क्यों? जो हमारे पास ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसके वजह से। और हमें पूछा गया था संयंत्र की ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता क्या हो जाएगी 440 वोल्ट से बढ़ करके ये 7000 वोल्ट का विभव जो है प्रदान करेगा उस कस्बे को, जिससे उसकी शक्ति आपूर्ति यानी कि 800 किलोवाट की शक्ति आपूर्ति पूरी की जा सके। आशा है आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।